बिहार विधानसभा चुनाव में दल बदलुओं के मैदान में उतरने की वजह से बिहार की जनता कंफ्यूज है, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से ही अस्थिर राजनीतिक समीकरणों, जातीय गणित और गठबंधन की जोड़ घटाव से भरी रही है। साल 2020 के चुनाव में जिस दल के खिलाफ चुनाव लड़कर उम्मीदवार विधायक बने थे, इस बार उसी दल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी की वजह से अब उस दल के स्थानीय कार्यकर्ता भी हैरान हैं, जो कि पिछली बार उन्हीं के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके लिए दल बदल करना भले ही बहुत आसान हो, लेकिन इस काम के बाद जो है अब क्षेत्र में जाकर उनसे जनता से वोट मांगना बेहद मुश्किल हो रहा है। बिहार में कम से कम दर्जन भर दल बदलू उम्मीदवार ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये सभी साल भर या 6 महीने पहले जिस दल को गाली दे रहे थे, उसी के समर्थकों से अब वोट मांग रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें कहीं कहीं पर स्थानीय समर्थकों का विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन कौन दल बदलकर अपनी किस्मत आजमा रहा है। तो चुनाव में दल बदलुओं में सबसे पहला नाम है नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का। ये साल 2020 के चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे, लेकिन फिर ये जनादेश के विरुद्ध जाकर जेडीयू में ही शामिल हो गए, जहां पर इन्हें मंत्री का पद देकर नवाज दिया गया। अब इस चुनाव में मोहम्मद जमा खान जो है वो जदयू के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। और इसी तरीके से हमारे साथ दूसरा नाम है बीमा भारती का, जो कि रुपौली क्षेत्र से जो है 5 बार विधायक रही है और मंत्री भी रह चुकी है। पिछली बार ये जेडीयू के टिकट पर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, इस बार ये राजद के साथ है। इस बार ये राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में है। पिछली बार राजद के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीते चेतन आनंद इस बार जेडीयू के पाले में चले गए हैं और नबीनगर सीट से उम्मीदवार बने हुए हैं, और शायद इसी वजह से शिवहर में हार के डर से इन्हें अपना क्षेत्र तक बदलना पड़ा। इसी तरीके से मोहनिया क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगीता कुमारी हैं, जो कि पिछली बार राजद के टिकट पर चुनाव जीती थी और भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी। पिछली बार बनियापुर क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते केदारनाथ सिंह भी इस बार जेडीयू के उम्मीदवार बने हुए हैं। वहीं मटियानी विधायक राजकुमार सिंह भी दल बदलकर चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे और इस बार ये जेडीयू के प्रत्याशी बने हुए हैं। परबत्ता क्षेत्र की बात करें तो परबत्ता क्षेत्र से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे संजीव कुमार भी दल बदल चुके हैं। पिछली बार ये जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। भाजपा ने भभुआ से भरत बिंद को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पिछली बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसी के साथ ही विधायक विभा देवी राजद के सिंबल पर नवादा सीट से जीती थी, इस बार इन्हें जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बना लिया। वहीं पिछली बार चिनारी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते मुरारी गौतम इस बार एनडीए के खेमे में चले गए हैं और लोजपा रामविलास के सिंबल पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव मैदान में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि बेटिकट हो गए, दूसरे दल में चले गए और वहां टिकट पा गए और अपने पुराने दल के खिलाफ अब ताल पे ताल लगातार ठोक रहे हैं। लेकिन इसी ताल ठोकने की वजह से ही अब वो भीतर घात जैसे आरोप का सामना कर रहे हैं और इसी के साथ ही डैमेज को कंट्रोल करने में बड़े बड़े नेता जो हैं वो जुटे हुए हैं, ताकि इस चुनाव में उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे दल बदलुओं के आने की वजह से ये चुनावी मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। जो कार्यकर्ता बीते 5 सालों से चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो कार्यकर्ता टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हो गए। कहीं किसी ने बागी तेवर अपना लिया तो कोई भीतर घात की भूमिका में भी नजर आ रहा है। अब ऐसे भी बागी हैं जो कि निर्दलीय मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं, जो कि दल बदलू उम्मीदवारों को परेशान करने के अलावा शायद और कुछ ना कर पाए। अब बिहार की इस दल बदलू राजनीति पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।